प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ बहुत दिन बाद श्री प्रतीक बोराड़े जी। प्रतीक जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका प्रारब्ध पर। संदीप सर, आपका भी बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी, प्रतीक जी, बीच में शायद हम लोग की बातचीत मतलब तो होती थी, लेकिन ऑन वीडियो हम लोग थोड़ा कम आ गए थे। लेकिन इस बार एक ऐसी फ़िल्म आई है जिसने हम लोग को साथ आने को वापस से मजबूर किया है और वो है पुष्पा 2। अद्भुत फ़िल्म और क्या कमाल का मतलब क्राफ्ट है, सिनेमा एक्सपीरियंस है अपने आप, अद्भुत है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा और उसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पुष्पा 2 ने क्या सिर्फ़ फ़िल्मी पर्दे पर धमाल मचाया है या उसके पीछे की भी कुछ और कहानी? प्रतीक जी, फ़िल्म के बारे में आपकी राय और पूरा रिव्यू आप इनके चैनल पर प्रतीक बोराडे फ़िल्म थ्योरीज़ पर भी देख सकते हैं। प्रतीक जी, फ़िल्म कैसी लगी? जी, ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा गज़ब का था। मतलब अ, एक कोई भी फ़िल्म हमें कब पसंद आती है, जो हमारे वो अलग-अलग इमोशंस को छूती है। वो हमें हँसाएगी, रुलाएगी, अंदर पूरे तरीके से एक थ्रिल जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, डराती है कोई फ़िल्म हमें, और ये फ़िल्म सब कुछ हमें देती है। फ़िल्म के एंडिंग में जिस प्रकार से जो पूरा रप्पा-रप्पा वाला जो एक्शन सीक्वेंस है, उस समय लिटरली पूरा शरीर का खून हमारा खौल रहा होता है। और फैमिली इमोशंस भी बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से उन्होंने दिखाए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस फ़िल्म की है ना, जो पारिवारिक चित्रण है, वो बिल्कुल पारंपरिक तरीके से ट्रेडिशनल वे में उन्होंने किया हुआ है, जो आजकल के जो एलिट फ़िल्म मेकर्स हैं, वो कभी भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक स्त्री को पारंपरिक वेशभूषा में गृहिणी के रूप में सम्मान के साथ में दिखाना, ये अपने आप में असंभव सी बात आज के समय में लगती है। पर इस फ़िल्म ने दिखा दिया है कि आज भी जो देश का बहुसंख्यक समाज है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार से हो, वो आज भी जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ है, वो इस प्रकार का कंटेंट देखना पसंद करती है। उन्हें वो इन लोगों का वोक कंटेंट नहीं चाहिए, जहाँ हमेशा जो स्त्री है वो टॉक्सिक पैट्रियार्की से पीड़ित रहेगी, पुरुषों को हमेशा जो बिल्कुल मॉन्स्टर्स के रूप में दिखाना, परिवारों को तोड़ने की थीम लेकर के आना, बच्चों को माता-पिता के विरुद्ध भड़काना, पति और पत्नी में खाई पैदा करना, ये सब जो इनकी थीम है, इनको लगता है कि ये बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हैं। पर जनता ऐसे कंटेंट को नकारती है। फिर भले इनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम लगकर उन फ़िल्मों को ज़बरदस्ती, इनकी कचरा फ़िल्मों को मास्टरपीस ये लोग बताते हैं, पर जनता उन फ़िल्मों को नकार देती है। और जब पुष्पा 2 जैसी फ़िल्म आती है, भले ही वो गैंगस्टर ड्रामा ही क्यों ना हो, परंतु उसके माध्यम से भी जो सामाजिक, पारिवारिक और वैवाहिक चित्रण फ़िल्म में किया गया है, वो इतना सुंदर है, इतना बढ़िया तरीके से किया है ना कि जनता उसके साथ में जुड़ती ही जुड़ती है। जी, और साथ में जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, आपने कहा पारिवारिक चित्रण, तो परिवार की एक बेटी की इज़्ज़त की रक्षा के लिए, जो माँ काली का रूप धर के, जो एक्शन सीक्वेंस फ़िल्माया गया है, मतलब विद बैकग्राउंड म्यूज़िक आप 1 सेकंड के लिए पलक नहीं झपका सकते, ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस। और सिनेमा का पूरा क्राफ्ट दिखता है, हीरो की एंट्री है और गाने हैं, डांस है, मतलब वही जो आपने कहा कि सारे इमोशंस को भी जो है, इन्होंने पूरी तरीके से फ़िल्म के बारे में आपने बताया कि अल्लू अर्जुन ने अपने आप में एक अद्भुत अभिनय का मतलब बॉलीवुड को सीखना चाहिए भाई, सीखना चाहिए कि आके देखो, फ़िल्म कैसे बनती है, बनाई जाती है। और बॉक्स ऑफिस पर क्या रिपोर्ट है? मतलब क्या चल रहा है इस समय बॉक्स ऑफिस पर? क्योंकि मैंने जब देखा था तो ऐसे समय में देखा कि जहाँ पे जिस समय भीड़ की उम्मीद नहीं होती है पर पूरा हाउसफुल था। तो बॉक्स आप ऑफिस अपना अनुभव जी, बताएँ जी। बॉक्स ऑफ क्योंकि आप लगातार लाइव कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स देख रहे जी, हैं। जी। जी, प्रतीक जी। बॉक्स ऑफिस पर तो आज फ़िल्म 1000 करोड़ कर रही है, और फ़िल्म रिलीज़ होकर अभी मात्र 5 दिन हुए हैं, आज छठा दिन है, और आज फ़िल्म 1000 करोड़ के पार जाने वाली है। ये करने के लिए बॉलीवुड की जो सो कॉल्ड बड़ी-बड़ी फ़िल्में हैं ना, एक तो आज तक किसी फ़िल्म ने जेन्युइनली मुझे नहीं लगता कि किया है। इनकी जो ज़बरदस्ती की हिट फ़िल्में थी पिछले वर्ष की, उसके पीछे की सच्चाई भी सबको पता है, चाहे वो कॉर्पोरेट बुकिंग हो, इनके फैन क्लब्स के द्वारा जो इन्होंने सोशल मीडिया पर गंद मचाई थी इनकी पीआर टीम वगैरह ने, फैन क्लब्स के साथ में रात-रात को 2-2 बजे कहाँ पर होटलों में मीटिंग हो रही थी। साथ में ही फलानी कंपनी इतने लाख टिकट बुक करने वाली है, फलानी कंपनी वहाँ टिकट बुक करने वाली है, एनजीओज़ का यूज़ किया गया था। सब कुछ उस समय पूरा इनका इकोसिस्टम जिस प्रकार से लगाया था उन्होंने उन ज़बरदस्ती की खराब फ़िल्मों को ज़बरदस्ती हिट दिखाने के लिए। इवन उनके आजू-बाजू में कहीं पर कोई बड़ी दूसरी फ़िल्मों का क्लैश ना हो, या कई सारे जो यूट्यूब रिव्यूअर्स थे, जितना मैंने अंदर की बात मैंने सुनी है, एम्बार्गो इनके ऊपर लगाया गया था कि दूसरी किसी फ़िल्म के बारे में इस पर्टिकुलर पीरियड में तुम बात भी नहीं कर सकते। ये खुद विवेक अग्निहोत्री जी ने कहा था।
अलग-अलग जगह पर वैक्सीन वॉर के समय कि भाई जो क्रिटिक्स है उनके ऊपर एम्बार्गो इन्होंने लगाया था, साइन करवा लिया था कि हम तो प्रमोशन वगैरह तो करवाएँगे ही, पर दूसरी फ़िल्मों के बारे में बात भी नहीं करना है। इस हद तक ही नीचे गिर गए थे। तो वैक्सीन वॉर के बारे में किसी ने बात तक नहीं की थी उस समय। ये जो यूट्यूब के कई सारे नए-नए बच्चे भी आए हुए हैं। पर दुःख की बात है कि वो भी इंडस्ट्री की भाषा में आजकल बात करने लग गए हैं। तो ये जो कुछ भी उस समय ये सब कुछ करने के बाद भी जनता का प्रेम उन्हें नहीं मिल पाया। ग्राउंड लेवल पर उन फ़िल्मों का क्रेज़ कहीं पर भी दूर-दूर तक भी नहीं दिखा। परंतु आज आप पुष्पा 2 के बारे में देखेंगे ना, आप अपनी सोसाइटी में देखिए, आप अपने फ़ेसबुक पेज पर, सोशल मीडिया पर देख लीजिए, आपके फ्रेंड लिस्ट में लोग किस बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनकी स्टोरी में कौन-सी पिक्चर के बारे में लिख रहे हैं, कौन से जग बा फ़िल्म के बारे में सोसाइटी में चर्चा हो रही है। कल मैं नाश्ता करने के लिए गया था, वहाँ पर लिटरली जो बहुत सारे लोग नाश्ता करने आए हुए थे, तो वो रप्पा-रप्पा और झुकेगा नहीं साला, इस प्रकार के पूरे वो डायलॉग्स फ़िल्म के बोल रहे थे। तो सीधी-सी बात है, लोगों के हृदय तक फ़िल्म पहुँची है, उनको फ़िल्म पसंद आई है, ग्राउंड लेवल पर इस प्रकार का क्रेज़ दिख रहा है और खुद थिएटर ओनर आकर के सामने बोल रहे हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह में कि इस इंडस्ट्री ने हमें लिटरली बर्बाद किया, डुबोया और तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री ने, इस फ़िल्म ने पुष्पा 2 ने हमें बचाया है। इवन कल मैंने हमारे एक वीडियो में दिखाया भी, बिहार के वो शायद रीजेंसी सिनेमा है, उसके ओनर है, बहुत 49 साल पुराना उनका अनुभव है, वो कह रहे इतने लंबे समय से वो थिएटर च बिज़नेस में हैं। उन्होंने कहा कि आज तक इस प्रकार का क्रेज़ मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। वो बोले कि हम आपके कौन, दिलवाले दुल्हनिया वगैरह जिसको ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करती है, उस समय भी ऐसा क्रेज़ मैंने नहीं देखा। वो इस हद तक वो बात बोल रहे हैं। और साथ में ये भी कहा कि जवान, पठान जैसी भद्दी फ़िल्में मतलब एक थिएटर ओनर के रूप में शर्म आ रही थी बोले ऐसी फ़िल्मों के ऊपर मुझे। इस प्रकार की भाषा में उन्होंने उत्तर दिया है बॉलीवुड को और ये उत्तर देना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये इंडस्ट्री, इनका पूरा इकोसिस्टम पुष्पा 2 को और उसकी ऑडियंस को जाहिल, गँवार, अनपढ़ और लो क्लास, देहाती इस प्रकार के शब्द उपयोग कर रहे हैं। तो ये इस इंडस्ट्री का अपने दर्शकों के प्रति, अपने ग्राहकों के प्रति देखने का दृष्टिकोण है। तो ये अपने ही दर्शकों को, ग्राहकों का मज़ाक उड़ा रहे हैं और फिर ये चाहते हैं कि इनका बिज़नेस ग्रो करे, जी। जो कि संभव ही आपने नहीं है। बड़ी सही बात की और इस प्रकार के जो रिएक्शंस हैं अ, मल्टीप्लेक्स ओनर्स या जो सिंगल स्क्रीन ओनर्स हैं, सिनेमा ओनर्स हैं, उनके माध्यम से बम्बई के लोग भी हैं, सिनेमा ओनर्स गेटी गैलेक्सी के हैं। वो लोग कह रहे हैं कि मराठा मंदिर में ओनर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा क्रेज़ उन्होंने भी आज तक नहीं देखा और सबसे बड़ी बात है कि वो फ़िल्म एंटरटेनमेंट के इस इतने बड़े पोटेंशियल को वो जानते हैं, पर वो प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा है बॉलीवुड से। कि आप सोचिए अगर कोई फ़िल्म इतना बड़ा व्यापार कर सकती है, जैसे 70-80 के दशक में बताया जाता है कि एक-एक साल में 6-6 सुपरहिट फ़िल्में हो जाती थी, 8-8 सुपरहिट फ़िल्में हो जाती थी। अब वो कंटेंट ही नहीं आ रहा है, जबकि 5-5 दिन 10 दिन, 12 दिन या 2 हफ्ते में भी जो है, एक अद्भुत रूप से ज़बरदस्त पब्लिक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ अगर चल जाता है तो पिक्चर को सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल, पोटेंशियल है हमारे सिनेमा इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का नहीं कहूँगा, हमारी पैन सिनेमा इंडस्ट्री का ऑडियंस में इतनी माँग है, पर देने वाला दे ही नहीं पा रहा है। वो दे रहा है जवान, वो दे रहा है पठान, बेशर्म रंग और वैक्सीन वॉर की आपने बात की, मैं अपने अगले सवाल से पहले एक छोटी-सी बात बता दूँ, मैं और मेरी वाइफ जो है, हम लोग वैक्सीन वॉर देखने गए। सिनेमा में पूरे में हम 2 लोग थे, ठीक है? जो चर्चा की बात आपकी हो रही है कि जो इतनी बड़े हुँ, महत्वपूर्ण भारत के इतने बड़े काम पर जो फ़िल्म बनी, तो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ गलत हो रहा है। फिर मैंने प्रयास किया विवेक अग्निहोत्री से संपर्क साधने का प्रयास किया, फिर उनका मतलब वो बड़प्पन की उन्होंने संपर्क किया फिर हमने उनका स्क्रीनिंग करवाया, वैक्सीन वॉर का स्पेशल स्क्रीनिंग लखनऊ में कराया। फिर जब हम लोगों ने थोड़ी इस बारे में चर्चा और प्रमोशन शुरू किया, विवेक जी स्वयं आए थे। भाई साहब 2 हॉल हमें बुक करने पड़े, इतना ज़्यादा डिमांड हो गया था और पूरी ऑडियंस ने सुपर एन्जॉय किया फ़िल्म को और वो लोग कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला इस फ़िल्म के बारे में। तो और लोग अपना फिर उसके बाद उन्होंने सबने जो है कम से कम 50-50 लोगों को स्वयं दिखवाई फ़िल्में, वो ले जाके। हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट की कि भई आप लोग खुद भी देखें। उन्होंने कहा इतनी ज़रूरी फ़िल्म है कि हमें दिखानी है अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को ये फ़िल्म दिखानी है। खैर उसमें डॉक्टर बलराम भार्गव जी जिनका रोल नाना पाटेकर जी ने प्ले किया था, वो भी स्वयं आए थे। तो अरे बाप रे! लोगों को मतलब इस तरीके से जब आप अवेयरनेस लाते हैं तो पोटेंशियल है हमारे पास। दूसरा बिल्कुल, मैं आपसे ये जो आपने बीच में हल्की-सी बात की जो फ़िल्म रिव्यूअर्स हैं, जो बॉलीवुड के 2 कौड़ी के वो लिबरल रिव्यूअर्स हैं, वो लोग इस फ़िल्म को क्रासी और इस तरीके की बता रहे हैं कि 80 का सिनेमा आ गया है या ये सब।
मैं ये समझ नहीं पाता हूँ। मुझे एक छोटा-सा बात बताइएगा कि पठान फ़िल्म का जो या जवान व्हाटएवर इट वाज़, कि जो बेशर्म रंग है, जहाँ पर इनकी दीपिका पादुकोण या करीना कपूर बिकिनी में आ जाती हैं, वो बड़ा क्लासी हो जाता है। और पुष्पा 2 के जो गाने हैं या उसमें जो चित्रण है, वो क्लासी हो जाता है। तो ये क्या दोगलापन है, ये नहीं समझ में आता है। ये ज़रा थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें सर कि एक ही चीज़ को ये लोग कैसे इस तरीके से फूहड़, भई मैं तो उसको फूहड़ मानूँगा जो दीपिका पादुकोण करती हैं। जी, संदीप सर, जी, जी। सबसे पहली बात तो इनको चित्रण से मतलब फ़िल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है या एक्टिंग है या जिस प्रकार से जो सेट है, लोकेशन है, कॉस्ट्यूम्स वगैरह है, उससे उनको प्रॉब्लम नहीं है। उस कारण से वो 80 का सिनेमा वापस आ गया, इस कारण ये नहीं कह रहे वो 80 का सिनेमा वापस आ गया ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 80 के दशक में जिस प्रकार से पारिवारिक चित्रण होते थे, सामाजिक चित्रण होता था, वैवाहिक चित्रण होता था, एक पति-पत्नी की रिलेशनशिप को जिस प्रकार से दिखाया जाता था, एक स्त्री का चित्रण जिस प्रकार से होता था, एक पुरुष का चित्रण जिस प्रकार से 80 के दशक में होता था, वो बात फिर से आ गई है। इस बात की इनको सबसे बड़ी पीड़ा है। क्योंकि इन लोगों को लगता है कि वोक और लिबरल होने के नाम पर, महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने के नाम पर जिस प्रकार से वे परिवार से तोड़ रहे हैं, विवाह की संस्था से उनको दूर लेकर के जा रहे हैं, एक कथित पैट्रियार्की का हौवा खड़ा करके, वो आप कर दो, तुरंत इनको बड़े चरम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। आप देखिए पुष्पा 2 की अभी जिस प्रकार की भी प्रोडक्शन वैल्यू है, जिस प्रकार के कैमरा एंगल्स है, जिस प्रकार के कॉस्ट्यूम्स है, मेकअप है, सेट है, लोकेशन है, सब कुछ ऐसा ही रहने दीजिए। बस इसकी कहानी आप सीक्रेट गेम्स की तरह बना दीजिए, मिर्जापुर की तरह बना दीजिए। ये उछल-उछल कर उस फ़िल्म को प्रमोट करेंगे, उछल-उछल कर। आप बता दीजिए जैसे कि मिर्जापुर में त्रिपाठी खानदान की बहू ससुर को मालिश करते हुए उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है, ऐसा इसमें रश्मिका मंदाना के श्रीवल्ली के पात्र को करते हुए दिखा देते, तो उनकी बड़ी चरम सुख की प्राप्ति हो जाती। या फिर जिस प्रकार से सीक्रेट गेम्स में गुरु शिष्य परंपरा का जिस प्रकार से मज़ाक उड़ाया है, वेदों के महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि का जिस प्रकार से उन्होंने कितने गलत तरीके से उपयोग किया है, पूरी कथित हिंदू बिगटरी को एक्सपोज करने के नाम पर जो गंदगी इन्होंने सीक्रेट गेम्स में परोसी थी, ऐसा कुछ इसी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में, इसी पूरी थीम सब कुछ उसी सेटअप में आप दूसरी कहानी ला करके दे दीजिए इन्हें। ये नहीं कहेंगे कि 80 का सिनेमा वापस आ गया, ये कहेंगे कि हाँ, ये है क्लास, ये है, इसको हमें प्रमोट करना है। तो इनके अंदर इस हद तक की घृणा अपने ही देश, अपनी ही संस्कृति, अपनी ही वेशभूषा, अपनी ही परंपरा, रीति-रिवाज इनके प्रति इतनी घृणा भरी हुई है कि ये नहीं देख सकते और इसी कारण से इन्हें लग रहा है कि हम 80 के दशक में वापस जा रहे हैं। आप देखिए जतरा वाला सीन ज़रा आप देखिए। अरे! वहाँ पर जब शिवल्ली का पात्र मंदिर में जाता है देवी माँ के सामने, वो पल्लू अपना सामने करती है साड़ी का, उसमें जो पुजारी जी है वे जो नारियल, अनाज गेहूँ, चावल आदि होते हैं, वो कंगन होते हैं प्रसाद। हरे कलर हुँ, के, उसे महाराष्ट्र में ओटी भरना कहते हैं। हुँ। पता नहीं हिंदी में क्या हमारे कहते यहाँ हैं उसको? कोछा भरना कहते हैं, कोछा अच्छा, भरना। कोछा भरना, महाराष्ट्र में ओटी भरना कहते हैं। तो हुँ, उसमें वो पुजारी जी डालते हैं और जैसे ही माँ का प्रसाद उसके पल्लू में आता है, वैसे ही उसको शुभ समाचार मिलता है। ये व्यक्ति वही व्यक्ति दिखा सकता है जिसकी हमारे रीति-रिवाज और परंपराओं में श्रद्धा हो। बॉलीवुड वाला ऐसा दिखा ही नहीं सकता क्योंकि वो कहेंगे कि भई ये तो अंधश्रद्धा को प्रमोट कर रहे हैं। जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हो ना, वो इस प्रकार का सीन डाल सकता है। उसके बाद आप देखिए शिवल्ली को बेहोश हो जाती है, वहाँ जो दादी-नानी जो बुजुर्ग महिलाएँ जो वहाँ पर दिखाई है ना, तुरंत पुष्पा के साथ वाले लड़कों को वो कहती कि चलो निकलो यहाँ से, दूर हो जाओ। हुँ। ये जो दादी का पात्र है ना, इसको कहते हैं सशक्त महिला। जो एक वृद्ध महिला होते हुए भी पुष्पा जैसा व्यक्ति जो किसी के सामने नहीं झुक रहा, उसको भी दादी चुटकी बजाकर निकल यहाँ से कहती तो वो निकलता है। इसको कहते हैं सशक्त महिला। सशक्त महिला का अर्थ ये नहीं होता कि पति के जीवन में प्रॉब्लम आ गई तो उसको आप लात मार के भाग जाओ, उस पर केस कर दो, एलिमनी लेकर के मजे से जियो और 4-5 लोगों के साथ संबंध बनाओ। ये इनकी सशक्त महिलाएँ होती है। यहाँ पर जो पारंपरिक महिलाएँ जो दिखाई है ना, ये इनकी सबसे बड़ी पीड़ा है। आप देखिए वो दादी-नानी उसको बाजू जाने के लिए क्यों कह रही है? क्योंकि उससे पीरियड्स के बारे में पूछना था कि बेटा तुम्हें पीरियड्स आए क्या पिछले हुँ, महीने? हुँ, तो वो नहीं हुँ, कहती है। तो पीरियड्स के बारे में पूछना था इस कारण से पुरुषों को साइड में किया। ये बात हुँ, भी फेमिनिस्टों को बहुत चुभती है। क्योंकि भाई पीरियड्स के बारे में बात करना इतनी कौन-सी बड़ी प्रॉब्लम हो गई? ये लोग अपनी फेमिनिस्ट फ़िल्मों में फीमेल कैरेक्टर्स को लिटरली पीरियड्स, पीरियड्स, पीरियड्स इस प्रकार से चिल्लाते हुए दिखाएँगे। वजाइना, वजाइना, वजाइना इस प्रकार से चिल्लाते हुए दिखाएँगे। इनकी फॉर मोर शॉट्स ले लीजिए, थैंक यू फॉर कमिंग ले हाँ, लीजिए और भी जो फेमिनिस्ट फ़िल्में हैं, उनमें ये इनको लगता है कि पीरियड्स के बारे में हम ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर लोगों के सामने बोलेंगे तो हम कूल बन गए हैं। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, उनके ऐसे वीडियोज़ मिल जाएँगे जहाँ पर कोई लड़की मेडिकल में जा रही है, पैड माँग रही है पीरियड्स के समय। वो मेडिकल वाला पेपर में पैक करके दे रहा है उसको। वो लड़की तुरंत छाती कूटना शुरू। हे! क्या हो गया पीरियड्स के वो पैड हाथ में नहीं दे सकते क्या? मतलब उसको एक बड़े टॉक्सिक मेल के रूप में वो दिखाएँगे कि भाई पीरियड्स को इतना छुपाने वाली कौन-सी बात है? ये तो बहुत खुलकर हमें बात करनी चाहिए। भाई
वो कोई टॉक्सिक मेल या कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो उल्टा तुम्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए पेपर में पैक करके दे रहा है कि तुमको अनकंफर्टेबल फील ना हो, तुम असहज महसूस ना करो। पर ये इन लोगों के अनुसार जोर जोर से पीरियड्स चिल्लाओ तो बड़ा लिबरेट हो जाते हैं ये सोशल नॉर्म्स से। पर यहाँ पर आप देख लीजिए, वो दादी नानी जो कुछ भी है वो दूर कर रही है, प्रेम से अलग से अकेले में उससे पीरियड्स के बारे में पूछ रही है। ये व्यक्ति वही चित्रण कर सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ हो। ऐसी कहानी बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स के कलम से निकल ही नहीं सकती, ऐसे कैरेक्टर्स वो लिख ही नहीं सकते, ऐसे सीन्स वो डाल ही नहीं सकते। ये मैंने मैंने केवल एक जतरा के सीन की बात की है। इसके बाद भी आप देख लीजिए, वो श्रीवल्ली का पात्र जब उसके पति के सरनेम को लेकर के उसका सौतेला भाई बोलता है, तो वो जिस प्रकार से उसको उत्तर देती है, मेरा पति मेरा पति मेरा पति सबके सामने बोलती है। इस प्रकार से अपने पति पर गर्व करने वाली स्त्री, जैसे कि सामान्य महिलाएं हम गांव में मध्यम वर्गीय परिवारों में सब जगह पर एक ट्रेडिशनल फैमिली में देखते हैं। मुझे आप बताइए, पिछली बार बॉलीवुड में किस फिल्म में इस प्रकार की पत्नी का पात्र देखा है आपने? मुझे नहीं याद है भाई, मुझे तो याद ही नहीं कि 10-20 वर्षों में भी मैंने किसी एक सिंगल फिल्म में भी अपने पति की छाती ठोक कर इस प्रकार से साइड लेने वाली पत्नी मैंने देखी हो। नहीं याद आ रहा मुझे। मुझे तो ये जो बात है ना, एक व्यक्ति जब अपनी पत्नी के साथ में थिएटर में ये बात देखता है, तो वो कितनी उसको खुशी अंदर से मिलती होगी सोचिए। और इसकी अगेंस्ट वो वही बंदा इनकी वो फिल्में दिखाने के लिए अगर पत्नी के साथ में जाता है, अपने पार्टनर के साथ में, महिला मित्र के साथ में वो जाता है, तो सोचिए वो किस प्रकार के टॉर्चर फील करते होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, पुष्पा 2 देख करके लोग खुश हो रहे हैं, वो अपनी पत्नी के अपने परिवार के साथ में जाकर के देखेंगे ये फिल्में। जी। आपने बताया, जैसे होता क्या है कि मैं चूँकि उत्तर प्रदेश में हूँ, तो मैं जानता हूँ कि पति जो या घर का आदमी होता है, बाहर काम करता है, बाहर समाज बनाता है, बाहर जो है खुद भी कमाता है, बहुत लोगों को कमाने का भी प्रयास करवाता है, जीवन पूरे परिवार को आगे लेके चलता है। और ऐसे लोगों पर महिलाएं गर्व करती हैं। बाहर वो बहुत कठोर हो सकता है, पर बिल्कुल। अगर घर में महिला ने कोई बात कह दी है, तो हाँ। भाई साहब वो होना है। होना है। फिर उसमें इफ बट नहीं होता, और ये इसका मैं प्रत्यक्ष स्वयं इसको अनुभव। कहते हैं सशक्त महिला। आप यहां पर भी देखिए, श्रीवल्ली का जो पात्र है वो घर में डोमिनेंट है, अपने पति को पूरा उसने कंट्रोल करके रखा है, जैसा वो पत्नी नहीं कह रही है मतलब, वैसा पति कर रहा है। इसको जब कहते हैं जात स्ट्रांग बात और कुछ इंडिपेंडेंट सही महिला। जब बात को सही करने की आती है, यदि घर का आदमी गलत कर रहा है, माना हाँ जा रहा हाँ है, हर तब। बात मानी जा रही, सब डेली लाइफ में हाँ। चल रहा है, बढ़िया है। पर कहीं जब अगर खूंटा गाड़ के बोल दिया गया है कि ये होना हम्म। है, तो भैया उसमें फिर घर के बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे दादा हो, चाहे कोई हो, सब शांत हो जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ का एक और ये चित्रण जो है किया गया है। आपने बताया, मैं एक नाम लूँगा, अमिताभ बच्चन जी। उनका वन मैन इंडस्ट्री अपने आप में, जो सिंगल सिनेमा ओनर जो आज चल रहे हैं, उनके ही वजह से, उनके एक्शन, उनके एंग्री यंग मैन, वो एक लंबा बेहतरीन करियर चला है। उस आदमी की वजह से हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं उनके व्यक्तिगत रूप में, पर उस आदमी की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री चली है। कितने लोगों ने कितना पैसा बनाया, इतना पैसा कमाया, उनकी नकलें कर करके कई लोग के करियर बन गए। आज भी केबीसी चल रहा है, तो एक पूरा टीवी चला रहा है, सब कुछ है। उस आदमी की पत्नी पब्लिकली कहती है कि मेरे नाम के आगे इनका नाम क्यों लगाया आपने? और हाँ, जिस आपने ये आदमी बात ने कही ना, आपने ये बात कही ना, अब इसी से मैं एक जोड़ता हूँ बात। जी, पुष्पा फिल्म की पूरी थीम पिता का नाम जोड़ने को लेकर है। पहले पार्ट में हुँ, लेकर के सेकंड पार्ट वो पिता का सरनेम अपने साथ में जोड़ना चाहता है। अब ये बात फेमिनिस्टों को किस हद तक चुभी होगी आप सोचिए। आपने अच्छा हुआ ये उनका उदाहरण दिया जया बच्चन का। इस हाँ, पूरी फिल्म की थीम ही पिता के नाम को जोड़ने को लेकर है, और जब पिता का नाम फिल्म के एंडिंग में उसको मिलता है सेकंड पार्ट के, तो वो फूट फूट कर रोता है। तो पिता का नाम जोड़ने की पूरी थीम है भाई, तो ऑब्वियसली फेमिनिस्टों को तकलीफ तो होगी इससे। जी। और एक एक कैरेक्टर है, ठीक है, वो गैंगस्टर है, और इस प्रकार का चित्रण जो है जावेद अख्तर, और जो आपने मिर्ज़ापुर बताया, वो जावेद अख्तर के लड़के फरहान अख्तर ने ही बना रखा है। तो इन लोग का ये हाँ। काम है कि हिंदू परिवारों में क्या अपने अंदर की गंदगी दिखाना, जो मुसलमान परिवारों में जी। होती है, जो वहाँ पे बहू जो है सास ससुर के साथ हलाला चल रहा है, और सारी दुनिया की का 100 नौटंकियाँ चल रही हैं वहाँ पे। बहुत सारी वीडियोज़ आते हैं कि पत्नी की जो पति की बेटी, पति की पत्नी जो है ससुर को पसंद आ गई, वो वहाँ शादी हो गई, ये सब चल रहा है वहाँ पे, खूब चल रहा है। भाई बहन का चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। वो अपनी गंदगी हमारे ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं, जो चीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होती है। और ये जो है मुस्लिम फ़िल्म राइटर्स और स्क्रीन राइटर्स सदैव से करते आ रहे हैं, पूरी लिस्ट है। जेम्स ऑफ बॉलीवुड पे भी आप देख सकते हैं। खैर, यहाँ पर यही समस्या है कि पुष्पा परिवार जोड़ रहा है। और बिल्कुल। जैसा मैंने जया बच्चन जी का उदाहरण दिया, तो वहाँ तो परिवार टूट ही रहा है। तो वो दुराग्रह जो है वहाँ पर
वो मानसिकता परिवार तोड़ती है और ये मानसिकता परिवार जोड़ती परिवार है। जोड़ती है, बिल्कुल। जी, तो मेरे ख्याल से और यह चीज़ जो है जनता को सदैव पसंद आती है। बागबान बहुत बड़ी हिट फ़िल्म थी, परिवार जोड़ने की बात हो रही थी और उसको जो है ये फ़ेमिनिस्ट और ये जो है ये लोग बहुत नकारते हैं कि यार बताओ ऐसी फ़िल्म माँ-बाप के साथ नहीं देख पा रहे क्योंकि माँ-बाप व्हाटएवर इट वाज़। ख़ैर, अब आते हैं सर कि जो रिव्यूअर्स हैं वो तो चलिए बॉलीवुड के हाथों बिके हुए हैं, उनको यही करना ही है, उनको यही परोसना है कि लल्लन टॉप जैसा बोल रहा है कि पुष्पा क्यों नहीं देखनी चाहिए? मतलब मतलब क्यों नहीं देखनी चाहिए इसके हम 2-4 लल्लन कारण टॉप बता रहे छोड़िए हैं। संदीप जी, लल्लन टॉप तो वो वामपंथी विचारधारा वाले ही है। सुधीर चौधरी वीडियो डाल करके लोगों को बता रहे हैं कि पुष्पा 2 नहीं देखनी चाहिए। मैं अभी जस्ट आपसे बात करने से पहले उनका ही वीडियो यूट्यूब पर देख रहा था। वो लिटरली उनके 7.5 मिनट के वीडियो में यही बता रहे हैं कि पुष्पा 2 क्यों नहीं देखनी चाहिए आपको। बताइए। बताइए और ये वही ये व्यक्ति है आदमी जो खुद जो है पठान मुझे जितना ब्लैकमेलर याद है रहा है। सुधीर चौधरी पठान को उछल-उछल कर प्रमोट कर रहे थे जितना मुझे याद आ रहा है और अब इनको अरे आर्यन पुष्पा 2 खान से को बचा समस्या रहे हो थे ये लोग। आर्यन खान को जेल नहीं जाना चाहिए। आर्यन खान को क्यों हाँ, पकड़ लिया है? बेचारा बच्चा है, 25 साल का जो ड्रग्स ड्रग्स ही ले रहा है कि नहीं ले रहा है, जबरदस्ती फँसाया जा रहा है। तो अब वो एक अलग कहानी है। ये लोग भई इन लोग को शाहरुख खान के आगे लेटते हुए देखिए ना कभी। ये जो राष्ट्रवादी सो कॉल्ड जितने मीडिया भी है। राष्ट्रवादी पत्रकार है सब लेटे थे अभी पिछले पिछले हाँ, साल। अर्णव को छोड़ के। ये हाँ वो दिल्ली वाले हैं ना, दिल्ली मीडिया सर हाँ। जो है ना ये लेटने को तैयार हम्म, रहता है, जब जिसके आगे लेट जाए, ठीक है। चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों। पर सुधीर चौधरी के बारे में कहानी प्रचलित है कि ये 1 महीना तिहाड़ रह के आए थे, जिंदल साहब को ब्लैकमेल कर रहे थे, इस प्रकार की बातें हैं और पब्लिकली स्मृति ईरानी द्वारा भी कही गई हैं और ये है। तो ये जिस मोड में रहते हैं, ये क्या करते हैं वही दिल्ली मीडिया। खैर, तो इनकी बातों का कितना असर लेना है, कितना नहीं लेना है, जनता स्वयं जानती है। जनता बता रही है कि तुम चाहे जो भी कह रहे हो, हमको पुष्पा 2 देखनी है, देखनी है, एंटरटेनमेंट के रूप में। बिल्कुल। जब विद्या बालन डर्टी पिक्चर में कहती हैं कि एंटरटेनमेंट, 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 तब उसको ये बहुत क्लासी बताते हैं कि वाह! क्या महिला सशक्तिकरण का क्या अद्भुत चित्रण है और फ़िल्म जो है बहुत कमाल की है और ये पुष्पा इनको तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री से, आरआरआर से, बाहुबली 1 से, बाहुबली 2 से एक तो क्या है कि मुझे लगता है कि ऐसी फ़िल्में मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ, क्या बॉलीवुड के मुँह पे जोरदार थप्पड़ मारती हैं अ, इस मामले में कि तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री इनसे लाख गुना अच्छी फ़िल्में बनाता है? अगर मैं फ़िल्म लाख गुना क्राफ्ट की अच्छी। बात करूँ। बिल्कुल, जी, बिल्कुल तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही कंज़र्वेटिव फ़िल्म इंडस्ट्री है हमारे भारत में। मैं तो कहूँगा एकमात्र फ़िल्म इंडस्ट्री है तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री। मैंने सभी इंडस्ट्री की फ़िल्में देखी हुई है। पर मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि मात्र आज तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री ऐसी है जो सही तरीके से समझती है कि एक कंज़र्वेटिव आइडियोलॉजी से या अपनी फैमिली को साथ में लेकर के, पारिवारिक मूल्यों को साथ में लेकर के किस प्रकार से फ़िल्म बनाई जाती है, ये आज के समय में मात्र तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री में ही हमें देखने को मिल रहा है। और बॉलीवुड के मुँह पर क्या करारा तमाचा है आपने पूछा, तो मैं कहूँगा ये तमाचा वगैरह से बहुत आगे बात निकल चुकी है। ये तो उनके ताबूत में आखिरी कील है। वो कहते हैं ना कॉफ़िन में लास्ट नेल है तो करा तमाचा से तो बहुत आगे बात निकल चुकी है। तो इस बार तो मतलब लोग सबसे ज्यादा परेशान भी इस कारण से थे कि भाई इन लोगों ने जो फिल्में हमको पसंद ही नहीं आई पिछले 1-2 वर्षों में, उनको जबरदस्ती हिट दिखाया अलग-अलग हथकंडे अपनाकर। तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन था लोगों का और वो आज यहाँ से निकल रहा है। लोग इसको खुलकर इस कारण से भी सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो अब हम दिखाते हैं इन लोगों को। इन्होंने जी। जबरदस्ती हम पर थोपी ना तो आज ये हमको पसंद आ रहा है और हम तो अब इसको देखेंगे ही देखेंगे और जितना ये लोग जाहिल गँवार वगैरह शब्द उपयोग करेंगे, उतना ज़्यादा ये लोग खुद को ही एक्सपोज़ करते जाएँगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ प्रतीक जी। उदाहरण के साथ हुँ, बात करते हैं, ज़रा और मज़ा आएगा, ठीक है? जी। तो सिंघम 2 बनी थी, उसमें जो है दिखाया गया था कि एक हिंदू बाबा जो है वो विलेन है, हुँ, ठीक है? हुँ, फिर हुँ, सिंघम हुँ। आई तो अभी जो हाल-फिलहाल में आई सिंघम रिटर्न, उसमें बहुत मेगा स्केल रोहित शेट्टी बॉलीवुड के बहुत बड़े, बहुत कमाल के निर्देशक हैं, इसमें शंका नहीं है। गोलमाल फ़िल्में हम भी एन्जॉय करते हैं, सब है। और सिंघम 2 के बाद जब सिंघम 3 लेके आते हैं, तो उसमें रामायण का चित्रण है और सब कुछ है, मेगा स्केल है, अभी कश्मीर से शूटिंग हो शुरू होती है, श्रीलंका तक जाती है और मतलब गाड़ियों की भरमार है और सब कुछ है। और करीना कपूर रामायण की बात बता रही हैं कि यहाँ पर जो है इनके हनुमान जी के कदम पड़े थे और इस तरीके से और पूरा रामायण का चित्रण है और बॉलीवुड का ऐसा एन्सेम्बल कास्ट हमने कभी देखा नहीं कि अक्षय कुमार भी आ जा रहे हैं, दीपिका भी आ जा रहे हैं, रणवीर सिंह भी आ जा रहे हैं, टाइगर श्रॉफ भी आ जा रहे हैं, कोई हनुमान बन रहा है, कोई लक्ष्मण जी बन रहा है, इस तरीके की सब चीज़ें उसमें दिखाई गई। पर वो बात नहीं थी। हुँ।
मतलब वो इतना बात पैसा क्या, खर्चा करके ये कुछ लोग भी जो बात नहीं बना थी रहे उसमें। हैं, मैं कह रहा हूँ ये इनका बेस्ट प्रोडक्ट है। ये हुँ, इनका बेस्ट प्रोडक्ट है जो ये बेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मेगा स्टार, बेस्ट कास्ट, एवरीथिंग। पूरा भारतीय सनातन में लपेटने की भी कोशिश, चाशनी में लपेटने की भी कोशिश है। पर वो बात नहीं है जो इधर आ जाती है। जब पुष्पा 2 का हम देखते हैं कि जंगल में ट्रक चल रहे हैं, नदी में ट्रक चल रहे हैं, तो लग उसमें सीजीआई का पता ही नहीं चलता कि कहाँ सीजीआई यूज़ किया है, कहाँ पे। और जहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हैं, तो लकड़ियाँ पड़ी हैं। जहाँ पे एक्टिंग हो रही है, तो एक्टिंग हो रही है, और वो साइड कैरेक्टर्स क्या बेहतरीन है। वो श्रीनु हो गए, या वो जो लेडी हैं जो बदला लेने का प्रयास कर रही हैं, और जो इनका जो हुँ, साइड है, पुष्पा का जो साइड हैंड है, राइट हैंड, मतलब क्या अद्भुत कमिटेड आदमी है एकदम। वो दिखता है, वो उसको हनुमान कहने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखता है कि केशव। वो है, वो भक्त है ना? फिर विलेन्स हैं, तो वो विलेन विलेन है, वो अद्भुत हैं। वो सीएम है, तो सीएम पलटे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और मैसिव स्केल पे पत्रकारों का भी चित्रण है उसको। फिर मेरी वाइको ने बोला कि 24 जुलाई को मैं सीएम के साथ फोटो खिंचाने का, तो खिंचा। ये जो एक कमिटमेंट है एक आदमी का अपनी पत्नी के प्रति, तो क्या क्राफ्ट के लेवल पर बॉलीवुड इनसे बहुत पीछे है क्या? क्योंकि वो कर नहीं पा रहा है, चाह कर भी नहीं कर पा रहा है, नहीं कर जो ये पा लोग रहा। कर जा रहे हैं। जी, आपने पहले सिंघम 3 की बात की, सिंघम रिटर्न्स की, और मेरी बाइको जो आपने एंडिंग में कहा कि मेरी बाइको ने कहा है तो करना ही है। आपको पता है ये जो बातें हैं ना, ये इस पूरे इकोसिस्टम को मेल ईगो का सेलिब्रेशन लग रहा है। कुछ आप मैंने बातें पोस्ट वगैरह भी पढ़े, बड़े-बड़े मीडिया हाउस के पोस्ट पढ़े, रिव्यूज़ वगैरह भी आप देख लीजिए। ये इनको मेल ईगो का सेलिब्रेशन लग रहा है। पुष्पा का पात्र उनको सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट और मेल शोविनिस्ट वगैरह जो भी इनके शब्द होते हैं, 2-4 पक्के पकाए हुए ही उनके। तो ये कैरेक्टर उनको वैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनको उन्हें लगता है कि भाई पत्नी कोई लिबरेटेड नहीं है, वो परिवार में पैट्रियार्की के बंधन में बंधी हुई है, और पति अपने उसका जो मेल गेज है, पुरुषी दृष्टिकोण है, उसके अनुसार वो स्त्री की इच्छा पूर्ण कर रहा है। तो ऐसे फिल्में उनको महिला सशक्तिकरण वाली या स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर उनको नहीं लगते हैं। तो ये भी एक कारण है, बॉलीवुड ये दृष्टिकोण जो है ना वो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो वेस्टर्न माइंडसेट, जो एलिट वोक माइंडसेट है ना, उसका स्त्री की तरफ, समाज की तरफ देखने का दृष्टिकोण ही अलग होता है। तो जो एक पात्र कहता है कि मेरी बाइको, या एक पत्नी कहती है कि मेरा पति, ये जो रिलेशनशिप होता है ना एक पति पत्नी के बीच का, ये वो समझ ही नहीं सकते, इस कारण से ऐसे पात्र वो लिख ही नहीं सकते। दूसरी तरफ सिंघम रिटर्न्स की आपने बात की, मैं सच कहूं मुझे वो फिल्म देखते समय ऐसे लग रहा था जैसे कालनेमी रामायण की महिमा बता रहा हो। पूरी फिल्म में कहीं पर वो इमोशंस फील ही नहीं हो रहे थे, उल्टा क्रिंज बना करके उन्होंने छोड़ दिया था पूरा का पूरा। और मैंने सिंघम रिटर्न्स के रिव्यू में एक कहानी बताई थी, थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि 2-3 मिनट लगेंगे पर मैं बताना बिल्कुल, चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे एक मान लीजिए काल्पनिक गाँव है, वहाँ पर दशकों से एक वामपंथी मुखिया सरपंच था वहाँ पर, या गाँव का प्रधान था, जैसे कि पंचायत सीरीज़ में है, तो वहाँ पर ऐसा ही एक गाँव है, और दशकों से वहाँ पर एक वामपंथी मुखिया का शासन था। उसने गाँव के लोगों को जात-पात में बाँट कर रखने के लिए, समाज में अलग-अलग बात बाँट कर रखने के लिए, जो भी प्रोपेगेंडा फैलाने थे, वो फैलाए थे, और उस गाँव में एक नाटक मंडली थी, उस नाटक मंडली का उसने बहुत बढ़िया तरीके से उपयोग किया था। हालाँकि वो सामने से दिखने नहीं देता था कि नाटक मंडली का उसके साथ में कनेक्शन है, पर नाटक मंडली के लोग भी उस मुखिया के प्रति बड़े कमिटेड थे, बड़ा उस मुखिया के विचारधारा के अनुसार, वामपंथी विचारधारा का नाटक वगैरह बनाकर गाँव के लोगों को एक दूसरे में लड़वाना, बाँटना, बहुसंख्यक समाज एक ना हो पाए, इस प्रकार के नाटक वो बनाते जाते थे वो नाटक मंडली। फिर कुछ समय के बाद में लोगों ने धीरे-धीरे देखा कि यार कुछ तो गलत हो रहा है। हमारे बाजू के गाँव तो बड़े प्रगत हो रहे हैं, हम इतने लंबे समय से हमारा विकास नहीं हो रहा, आजू-बाजू के गाँव के साथ में रिलेशंस खराब हो रहे हैं। तो एक बार उन्होंने सोचा कि यार अभी कोई राष्ट्रवादी विचारधारा का मुखिया उसको प्रधान बनाते हैं। उन्होंने बदल दिया एक समय आकर के। राष्ट्रवादी मुखिया वहाँ पर बन गया। अब ये जो नाटक मंडली थी ना, वो परेशान हो गई कि भाई हम कमिटेड, हमारी विचारधारा तो पिछले मुखिया के साथ में थी, वामपंथी के साथ में, अब हम करें क्या? तो फिर भी वो अपना उसी वामपंथी माइंडसेट का नाटक वगैरह बनाते रहे। पर धीरे-धीरे लोग वो लोग अपने आप को ही एक्सपोज़ करने लग गए। लोग परेशान हो गए, ऊब गए, क्योंकि एक शासन ऊपर लीडर अलग होता है ना, तो स्वाभाविक सी बात है लोगों की आँखें खुलने लगती है। धीरे-धीरे वो प्रोपेगेंडा दूर होने लगते हैं। तो लोग उस नाटक मंडली से धीरे-धीरे दूर जाने लग गए। तो फिर नाटक मंडली टूट गई। एक भाग ऐसा बन गया जो अपने आप को बाहर से राष्ट्रवादी दिखाना चाहता था, हालाँकि अंदर से तो वो भाव था नहीं, पर कम से कम बाहर से दिखा रहा था, और दूसरा तो अभी भी वामपंथी ही था, वो अभी भी वामपंथी ही नाटक बना रहा था। तो ये जो दिखावे का राष्ट्रवाद करने वाली जो दूसरी टीम है ना,
उसको उस राष्ट्रवादी मुखिया के साथ में फोटो खिंचवाने थे, उनके साथ में जाकर के बैठना था, उसके सामने अपने नंबर बढ़वाने थे। तो ये जो है ना, जैसे कि आपने देखा होगा रोहित शेट्टी पिछले वर्ष अमित शाह जी के साथ में मिला था, ये सिंघम रिटर्न्स करने से पहले। तो इनको लगा होगा कि यार बस अब अमित शाह जी से मिल लूंगा, बता दूंगा हम ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे हैं, और हाँ आपको बड़ा आत्मनिर्भर भारत और घर में घुस के मारेंगे और कश्मीर बदल गया सब कुछ हम दिखा देंगे और खुश कर देंगे। और रवि किशन जी को साथ में लेकर के उनको गृह मंत्री दिखा दिया, और ऐसा दिखा रहे कि जैसे देखो हम बड़े सबसे बड़े बीजेपी के सपोर्टर हम ही है। पर भाई इतनी क्रिंज फिल्म बना दी, और उस फिल्म को देख करके कोई राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ना तो छोड़िए, लोग अंदर से ये सोचेंगे कि भाई ये देखो बीजेपी वाले सच में फांसीवादी लेफ्टिस्ट कहते हैं, वैसे देखो कैसे इंडस्ट्री का यूज कर रहे हैं। तो उल्टा बीजेपी का नाम खराब हुआ होगा नई जनरेशन के सामने, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि भाई इतना क्रिंज कंटेंट, और ऐसे सामने से दिखा करके कौन डायलॉग्स बोलता है, जैसे फिल्में फिल्में अलग अलग जगह पर लिटरली मोदी जी जो बातें भाषणों में बोलते हैं वो डायलॉग्स फिल्म में डाल रहे हैं। ऐसे कौन अपनी विचारधारा को प्रमोट करता है जो सच में कमिटेड होता है ना अपनी विचारधारा के प्रति। वामपंथियों का कंटेंट देख लो कितनी टेक्निकली वेल मेड होती है, और भाई राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को तक उनका प्रोपेगेंडा समझ में नहीं आता। मैंने कई बार देखा है, कई सारे राष्ट्रवादी तुम्बाड़ जैसी फिल्म को प्रमोट करते हैं, उसमें देखा है किस प्रकार का सामाजिक चित्रण है, स्वतंत्रता से पहले का चित्रण किस प्रकार का था। फिल्म के ओपनिंग सीन में ही एक पेशवा का पात्र है, ब्राह्मण पात्र है, वो समाज के पिछड़े वर्ग की महिला को बुला करके वो जो हस्तमैथुन करवा रहा है जो भी। और ये तो एक ओपनिंग सीन की मैंने बात की, पूरी फिल्म में उस समय का सामाजिक चित्रण कैसा था, पूरा वामपंथी की दृष्टि से इतिहास का चित्रण है वहां पर। जो देवी माँ आदिशक्ति है उसको पक्षपाती और कपटी दिखाया है, राक्षस बेटे का साथ देने वाला। इसी कारण से इनको कांतारा से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कांतारा में जो ग्राम देवता है वो विलन के विरुद्ध है, वो कोई राक्षस का साथ देने वाले नहीं है। तो ये पूरी तरीके से इनके सोचने के तरीके ही अलग है, पूरे वोक मेंटेलिटी के लोग हैं ये। कुछ ऐसा कुछ फिक्शनल या कुछ ऐसा हमारे देवी देवता वगैरह ऐसा कुछ भी बनाने जाएंगे ना, तो तुम्बाड़ जैसा कुछ बना करके वोक वामपंथी कुछ बना करके रख देंगे। ये लोग ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही नहीं सकते। और आजकल जो दिखावे का राष्ट्रवाद कर रहे हैं ना, वो मैंने जो गांव की कहानी बताई ना नाटक मंडली की, वैसे इनके हालात है। ये बस अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, भाई इस फोटो मिल जाए हमें साथ में। और साबरमती रिपोर्ट भी मैं तो कहूंगा बस उसी हाँ। प्रकार की फिल्म थी एकदम। यस। कहीं पर वो फीलिंग वगैरह तो आई नहीं, इनको बस फोटो खिंचवाने थे जाकर के। और मैं तो कहूंगा भाई, मैं बीजेपी को भी इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये देखिए इन लोगों ने सम्राट पृथ्वीराज के समय भी योगी जी वगैरह सबको बुलाकर स्क्रीनिंग करवाई थी। आदि पुरुष के समय भी सभी बीजेपी के नेताओं के साथ में इन लोगों ने फोटो खिंचवाकर रिलीज से पहले पोस्ट किए थे, संतों के मुहूर्त साथ में अयोध्या में फोटो हुआ था। खिंचवा। हाँ, और फोटो खिंचवाकर पोस्ट किए थे इन्होंने आदि पुरुष के समय भी। अभी भी आप साबरमती रिपोर्ट के समय देख लीजिए, सिंघम रिटर्न से पहले अमित शाह जी से जाकर के मिलते हैं। मैं सीरियसली कोई सुन रहा हूं ना तो मैं कहूंगा इन लोगों से आप सावधान रहिए, ये लोग आपका उल्टा नाम खराब कर रहे हैं। प्रमोट वगैरह राष्ट्रवादी विचारधारा तो बहुत दूर की बात है। सर ऑल्ट बालाजी एकता कपूर उसने क्या एक साबरमती रिपोर्ट बनाई, और वो भी आप सही कह रहे हैं, मुझे भी देख के ही लग रहा था जैसे लग रहा है जबरदस्ती बनवाई गई। ऐसा उन्होंने फिल्म में चित्रण किया है हाँ, कि ये काम हमसे कराया जा रहा है, हमारी इच्छा कराया है। जा रहा है, विक्रांत बराबर मैसी इच्छा का नहीं है क्या हमारी, हमसे अंदरूनी, कराया जा रहा है। हाँ, क्या विक्रांत मैसी अभी हाल फिलहाल में 12th फेल से ज्यादा प्रचलित हुए ना। तो 12th फेल हम्म। का जो डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा, कितना बड़ा दुष्ट आदमी है ये हम सबको पता है, कितना बड़ा वामपंथी है। पत्नी अनुपमा चोपड़ा आज की डेट में हॉलीवुड रिपोर्टर की वो हो गई है, फिल्म कंपेनियन खत्म कर दिया। और उनसे बड़ा तो कोई एक सेंटर पॉइंट नहीं है वामपंथियों का, अनुपमा चोपड़ा से बड़ा। तो और ये विधु विनोद समझते चोपड़ा ने क्यों नहीं, मुझे ये संदेश जी पीके आप, मैं बनाई, आपसे पूछना थ्री इडियट्स चाहूंगा कि ये बनाई। समझते क्यों नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये समझते क्यों नहीं बीजेपी ये सब बातें, ये लोग क्यों इनसे, इनको पास ही नहीं आने देना चाहिए ना इन लोगों को एक ना ऐसे। एक आदत है कि हमको, जैसे आप अब जब थोड़ा ऊपर हाइट पर जाते हैं, देखिए क्या है कि हम समझते हैं कि हमारी तरफ का, ऐसा नहीं कि हमारी तरफ के लोगों को प्रमोट नहीं करते, पर क्राफ्ट सीखते सीखते ना बड़ा टाइम लगता है। आप फिल्म मेकिंग, अगर आपने कई बार बताया है कि हमारी तरफ के भी लोग ना जब फिल्में बनाते हैं हमारी विचारधारा को लेकर बनाते हैं तो बड़ा एकदम इनटू द फेस और बड़ा क्रिंज बना देते हैं। तो बिल्कुल। वो क्राफ्ट सीखते सीखते एक समय लगता है, एक जनरेशन आती है, ठीक है। तो लेकिन हमको अपने विचार तो आज भी रखने हैं। तो ये क्या करते हैं कि क्राफ्ट वाले को, जिसको क्राफ्ट आता है उसको बोलते हैं कि चलो, जैसे हमारी तरफ से आदित्य धर है, आर्टिकल 370 हम्म। बनाई, क्या कमाल की फिल्म बनाई, पूरी सर्जिकल स्ट्राइक बनाई। तो वो क्राफ्ट भी है, वो आपकी विचारधारा भी है, वो सटल भी है, वो सही तरीके से बताया भी जा रहा है। और उनको फोटो तो खिंचवाने को ऐसे, कोई मोह भी नहीं था, उन्होंने अपनी तरफ से फिल्म बनवाई रिलीज कर दी, उनको कोई ऐसा दिखावा नहीं करना था, वो दिख भी रहा था। हाँ उन्होंने, मुझे नहीं याद कि यामी गौतम ने कुछ फोटो खिंचवाए थे क्या हाँ फोटो। हाँ हाँ। तो पॉइंट इसकी, वो लोग दिल से,
तो हम्म। लेकिन क्या है कि वैसे लोग की बड़ी कमी है। कमी और है। जब बड़े नाम आते हैं तो कहीं ना कहीं आदमी थोड़ा सा अब वो देखता है कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और साबरमती रिपोर्ट या गोधरा कांड एक ऐसी घटना है जिसकी कहानी आनी जरूरी थी। और बिल्कुल। समय पर आई है, देर आई है, सवेर आई है, जैसे अभी आई है। अब वही कहेंगे कि भाई कैलकुलेटेड रिस्क है हमारा, कि हम एकता कपूर के साथ जुड़ रहे हैं, दिख रहे हैं, या साबरमती रिपोर्ट जरूरी है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक बार फोटो खिंचा लेते हैं, दैट्स ओके। और वो मोदी जी के जीवन की एक ऐसी घटना है कि उसको कायदे से प्रस्तुत करना थोड़ा जरूरी था किसी एक तरीके बिल्कुल। से। खैर, मुझे तो आयरनी सबसे बड़ी ये लगी कि विक्रांत मैसी जो बरखा दत्त के साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे थे कि उस समय की मीडिया ने क्या किया था, वो बरखा दत्त ने ही किया था। सारा कांड जो चित्रण है वो नहीं, मैंने बरखा नहीं दत्त का देखा ही उनका है, वो बस बरकत वाला रणधीर वीडियो, सरदेसाई देखना में। पड़ेगा फिर मुझे, मैंने देखा नहीं वो वीडियो हाँ, उनका। विक्रांत मैसी और बरखा दत्त का इंटरव्यू देखिए आपस में, वो साबरमती अच्छा। रिपोर्ट को लेके। तो बड़ा आयरनी अच्छा, है एक और कि एक और ओके। आश्चर्य की बात मैंने देखी, विक्रांत मसीह जिन भी राष्ट्रवादी प्लेटफॉर्म्स पर जा रहे थे ना, वहां पर वो राष्ट्रवाद का महिमा मंडन तो नहीं, राष्ट्रवाद को प्रमोट तो नहीं, उल्टा उनको सेंट्रिस्ट होने का ज्ञान दे रहे थे। सेंट्रिस्ट, हाँ। जितने भी राष्ट्रवादी प्लेटफॉर्म से उनको कह रहे थे क्या लेफ्ट क्या राइट, सब लोग लड़ रहे हैं, सेंट्रिस्ट होने की कोई बात ही नहीं कर रहा। तो वो राष्ट्रवादियों को सेंट्रिस्ट होने का ज्ञान दे रहे थे सब जगह जाकर के। सर, वंस अ क्रिप्टो क्रिश्चियन ऑलवेज अ क्रिप्टो क्रिश्चियन। ठीक है। तो वो एक बार जब आदमी उधर चला जाता है ना, वो आपने आपने एक बात बड़ी सही कही थी, लेफ्ट से राइट आया हुआ आदमी चलो एक बार फिर भी समझ में आता है। सेंट्रिस्ट तो अजीबो गरीब हम्म। ही होता है, क्योंकि ये समय तटस्थ रहने का नहीं है। वर्ल्ड ओवर देख लीजिए, इस्लाम जिस तरीके किसी से किसी आक्रमण भी कर बात रहा है, को आप हम तटस्थ रह पाएंगे? सेंटर में हम रह ही नहीं सकते जीवन में, किसी भी बात को लेकर के आपको कोई ना कोई साइड लेनी होती है। नहीं नहीं, वो आप नहीं भी लेना चाहेंगे तो आपको ढकेल दिया जाएगा एक साइड पे भाई। धकेल दिया जाएगा, आपको बिल्कुल। जब काफिर कह के काटा जाएगा तो फिर आपको बताया जाएगा कि आप काफिर हैं, आप सेकुलर नहीं रहे और अब। अगर कोई भी अपने आप को सेंट्रिस्ट कह रहा है तो उसका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। आप ईवीएम में जब वोट देने जाते हैं, वहां सेंट्रिस्ट नाम का कोई बटन नहीं होता, आपको चुनना पड़ता है। आपको अपना मत चुनना ही पड़ेगा, लोकतंत्र का आधार ही आपको कोई ना कोई साइड लेना है। या तो आप राष्ट्रवाद की साइड हो या वामपंथियों की साइड हो। सही बात, लोकतंत्र में बहुत कोई बड़ी बात। सेंट्रिस्ट कह रहा है तो उसका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है फिर तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कर्म आधारित आप एनालिसिस कर सकते हैं कि चलो इनका ये वाला काम ठीक नहीं था, ये वाला गड़बड़ था, ये वाला बहुत अच्छा था, ये वाला सही था। और आपको लोकतंत्र में बोला जाता है कि आप, लेकिन आपको दूसरी साइड दिख रही है ना भाई, वो सड़क पे दंगा कर रहे हैं, वो हम्म। सड़क पे आना चाह रहे हैं, वो पत्थर चला रहे हैं, वो किसान आंदोलन के नाम पे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, 26 जनवरी को गंद मचा रहे हैं दिल्ली में। आपको उनका सब, अच्छा, उनका आपने कार्यकाल भी देख रखा है, 2004 से 14 के बीच में बम फट रहे हैं, मुंबई पे हमला हो रहा है, और लगातार ट्रेनों में बम ब्लास्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान भी थप्पड़ मार के चला जा रहा है, सब कुछ हो रहा है आपके साथ। और आप ये 10 साल का कार्यकाल भी देख रहे हो, तो आपका क्या अपना बुद्धि खुला नहीं है? आप एनालिसिस नहीं कर सकते कौन बेहतर? उत्तर प्रदेश हम देख रहे हैं कि भाई माफिया राज खत्म हो गया है, आज बिल्कुल। प्रगति की राह पर है। और यही आप लोग थे जो कहते थे कि अरे मुंबई में उत्तर प्रदेश वाले बहुत चले आ रहे हैं। तो भाई जब उत्तर प्रदेश का माहौल ठीक हो रहा है तो उसको भी तारीफ भी तो कर दो ना, कि अब ये लोग उतने नहीं चाहेंगे मुंबई, यहीं रहेंगे, यहीं बिल्कुल। काम करेंगे। तो नहीं सर, मैंने वामपंथियों को, मेरी खोपड़ी उस दिन खुली जिस दिन मैंने वामपंथियों को 2015 में लालू की जीत पर ढोल बजाते हुए देखा लखनऊ में। मेरे तोते उड़ गए। मैं भी ये उस समय समझ रहा अनपढ़ था, अनपढ़ मेरे बोलते हैं तोते उड़ मोदी गए। जी मैंने को, कहा और भाई, इनके मैं बिहारी दोस्त, मेरे बिहारी दोस्त हैं, मैं रहा हूं उनके साथ में। और उस समय में रहा हूं जब लालू राज था। सर, प्रतीक भाई, 3 साल 4 साल के बच्चों को हॉस्टल भेजा गया है दार्जिलिंग में, सिलीगुड़ी में। और मैं उन बच्चों के साथ रहा हूं, मैं आज भी दोस्त हैं, कि जिनको इसलिए सिर्फ कि अपहरण हो जाएगा इस डर के मारे वो बचपन से बाहर हैं। और मेरा कोई बिहारी दोस्त आज की डेट में, एक लड़का छोड़ के, बाकी सारे के सारे, उनकी सारी जीवन की स्ट्रगल है कि बाहर किस तरह बस जाए हम। बिहार नहीं बस सकते वापस, आज भी ये माहौल है। आप सोचिए, परिवार तोड़ दिए, कितने परिवार तोड़े। उन लोगों का समर्थन करते हैं ये लोग, उन लोग का समर्थन करते हैं, कहने को हम लिबरल हैं, हम ये हैं वो हैं। खैर, ये सब बड़ी बातें हो गई, लंबी चर्चा रही हमारी आज की। प्रतीक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। जी। और आगे हम इतनी दूरी नहीं रखेंगे, बहुत सारी जी। जी। फिल्में हैं, बहुत सारी बातें हैं, और यह एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार चर्चा बहुत 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 जरूरी है, कि साबरमती रिपोर्ट हो या कोई हो, कैसे खेला जा रहा है हमारे दिमागों के साथ। इनका काम वही हमारे दिमागों के साथ खेलना। हम खेलने नहीं देंगे, इतना हम एक गिलहरी प्रयास करते रहेंगे। तो प्रतीक जी। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आपने मुहिम जगाई पुष्पा 2 के प्रति। आपके लगातार वीडियोस हमने आपके दोनों चैनल पर देखे, प्रतीक बुराड़े फिल्म थ्योरीज। और दर्शकों से भी रिक्वेस्ट है, कृपया प्रतीक जी को जरूर फॉलो करें।
और समय-समय पर ये कई बार माता-पिता को लगता है कि यार बच्चा कुछ गलत देख रहा है, कैसे बताएँ कि ये गलत देख रहा है? तो आप उनको प्रतीक जी के वीडियोज़ भी रिकमेंड कर सकते हैं बच्चों को। तो इस जी। तरीके से आज की हमारी चर्चा पुष्पा 2 शानदार फ़िल्म दर्शकों ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। किसी की बातों में ना आए, ज़रूर देखने जाएँ। एक परिवार के साथ देखने जाएँ, मज़ा आ जाएगा। बच्चों के साथ भी देखने जी, जाएँ, कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, लवली फ़िल्म। तो इसके साथ आज की चर्चा का यहाँ समापन करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अगर देख रखी हो कृपया कमेंट्स में हमें बताएँ और अ, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध और प्रतीक बुराड़े फ़िल्म थ्योरीज़, प्रतीक बुराड़े चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार प्रतीक जी। जी। धन्यवाद सर। नारायण, धन्यवाद। नारायण। नारायण, नारायण।